हाँ जी, तो हम स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टार्ट कर रहे थे। तो पहले हम कॉलम का देख लेते हैं। हमने दो कॉलम यहाँ पे आप देखोगे बनाए हुए हैं। एक है हमारा 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम, में काम करते हैं स्ट्रक्चर का। तो इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कर लिया हमने। 2 to 5 बाई 2 to 5 का है ये। साइजिंग को सेट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यूनिट लिया, प्रिसीजन पॉइंट के बाद डबल यूनिट लिया, ओके कर दिया। देन डी एंटर करके मॉडिफाई पे गया मैं। सबसे पहले प्राइमरी यूनिट्स पे चलते हैं हम, और कॉमा कॉमा हटा के पीरियड कर दिया। टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट साइज मैंने यहाँ से अभी के लिए 50 कर दी। अबव की जगह सेंटर कर दिया। सिंबल एंड एरो पे गए, सिंबल एंड एरो के साइज को भी मैंने 50 किया। एरो की शेप को मैंने ऑब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। लाइन पे गए, इस लेंथ को 25 रखा, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 25 रखा। और लाइन टाइप को मैंने अदर पे गया, लोड पे जाके मैंने सेंटर लाइन टाइप दे दिया इसको, या हिडन कर लो आप। लोड पे गए, हिडन हिडन लाइन टाइप दिया हमने, ओके किया। इसको हिडन पे कन्वर्ट कर दिया। सेकंड वाले को भी मैंने हिडन पे कन्वर्ट कर दिया और ओके किया। देन सेट करंट करके क्लोज किया। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूंगा तो अब देखो हमारा साइज आ रहा है प्रॉपर 2 to 5 बाई 2 to 5 का, यानी कि 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। दूसरा कॉलम हमारा ये है 450 बाई 2 to 5 का। ठीक है, दो कॉलम आ रहे हैं हमारे। अब कॉलम के बाद इसका जो बार स्ट्रक्चर है, वो बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें एक क्लियर कवर का गैप छोड़ना होगा। कॉलम के लिए क्लियर कवर का गैप मैं आपको बता चुका हूँ कितना छोड़ते हैं हम, 40 का। 30 से 40 कॉलम के लिए। तो मैंने ऑफसेट लिया इसको, 40 का मैंने यहाँ से गैप ले लिया। अब इसका भी बनाना है तो 40 का इसका भी गैप ले लिया हमने। इसके अंदर अब बार देने हैं, तो बार के लिए मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो हमारे एक रिपोर्ट टाइप की बीबीएस के टाइप से बताता है कि कितने का बार देना है। तो मैं पहले टेक्स्ट पे स्पेसिफाई कर देता हूँ दोनों कॉलम के लिए क्या आपका वो रहेगा। तो मैंने एक टेक्स्ट कमांड से एक स्पेस लिया, यहाँ पे मैंने साइजिंग दी, और यहाँ पे नोट कर दिया मैंने #4 परसेंटेज डी, ओ सॉरी परसेंटेज सी 5 आ गया। बार साइज दे दिया हमने 20 @ 110 110 C/C। ठीक है, सपोज इसके कॉलम के बार की डिटेल हमें इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 का 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, 20 डायामीटर के हैं, और एक से दूसरे का डिस्टेंस 110 या 115 जो भी होगा, वो तो हमारा इसके हिसाब से कैलकुलेट हो क्या आएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम बार बनाते हैं। बार बनाने के लिए मैंने क्या किया, सर्किल लिया, डी एंटर किया, और कितने का बार बनाना है, 20 डाया का बार बना दिया हमने। हैच कमांड पे गए, इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक, और मैंने इसको बी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट सेंटर दिया इसका, और नाम दे दिया बार 20 ठीक है, ओके कर दिया, हो गया तैयार। इसको मैंने मूव किया, सेलेक्ट किया, कहाँ से, मैं क्वाड्रेंट पे जाके थोड़ी देर रखता हूँ माउस को, यहाँ से ट्रैकिंग लाइन आ जाएगी मेरी। मैंने दूसरे क्वाड्रेंट पे जाके माउस को रखा, ट्रैकिंग लाइन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। आप इसके लिए सी एंटर टी एंटर करके टेंजेंट मेथड से भी लगा सकते हो, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे दे दिया। अब मैंने इसको क्या किया, मिरर, और यहाँ से भी मिरर, हो गया तैयार। अब मैंने क्या किया, एफ एंटर, आर एंटर, 10 रेडियस का पी एंटर करके पॉलीलाइन पे मैंने फिलेट लगा दिया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं हमारी कितनी हो गई है इसकी, 125। तो इसको मैंने 125 कर दिया। ठीक है, अब मैंने DLI से दिखाया। उससे पहले अब ये रिंग जो है, रिंग को बनाने के लिए क्या होता है, एक हुक बनता है हमारा। ठीक है, तो हुक को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी एक कॉर्नर से एलेंटर करके लाइन ली, @ लेके लेंथ दे दी मैंने, मान लिया मैंने 30 की, लेस देन साइन दिया, एंगल दे दिया मैंने -45 डिग्री का, एंटर कर दिया, ये आ गया। 20 का बार था तो मैंने 10 आगे और 10 नीचे ऑफसेट कर दिया, सेंटर को डिलीट कर दिया।
अब ये हमारा एक हुक बन गया। हुक कैसे हुआ? ये जो इनको बार्स को रोकने के लिए हमें एक वायर की ज़रूरत होती है, उस वायर को हम कहते हैं स्टिरअप। तो स्टिरअप का वायर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसका बार बेंडिंग जो करेगा, यहाँ से इसको वायर को घुमाएगा, ऐसे गोल घुमा के वापस से इससे गोल घुमा के टाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्टिरअप हो गया। इन दोनों के बीच में जो गैप हो गया वो गैप हमारा क्या हो गया? क्लियर कवर हो गया। ये हमारे बार्स हो गए। इसकी डिटेल हम यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। मैंने एल ई एंटर किया, लीडर लाइन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, माउस को ऑर्थो को ऑन किया, स्ट्रेट पॉइंट इधर रखा। मैं इसकी डिटेल नीचे लिख देता हूँ। मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, डबल क्लिक किया, स्टीरअप, ठीक है, डबल आर, स्टिरअप, और स्टिरअप का साइज दे दिया हमने 8 mm TMT। ठीक है, 8 mm का स्टिरअप हो गया हमारा। मैंने एल ई एंटर किया वापस से, ये क्या हो गया हमारा? 40 mm का हमारा क्या हो गया? ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला भी बना सकते हैं हम। इसके लिए भी बार साइज मैंने ये लिया, यहाँ पे रखा मैंने। अब यहाँ पे हमारे बार्स कितने हैं? 6 बार्स हैं। इसी तरीके से हो सकता है हैवी कॉलम हो, थोड़ा सा साइज बड़ा हो तो 8 बार्स भी इसमें आ सकते हैं। तो जिस तरीके के बार साइज दिया होगा उस तरीके से काम करना होगा। अब इसकी डिटेल में यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये जो बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 75 mm से 200 mm के बीच में होना चाहिए। कोशिश तो हम ये करते हैं कि 100 मिले हमें। ठीक है, 100 mm का गैप स्टैंडर्ड रहता है हमारा। सही है, अच्छा, उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा सही रहती है। बट फिर भी अगर हमें वेरी करवाना हो तो हम कहाँ से कहाँ तक वेरी करवा सकते हैं? 75 mm से 200 mm के बीच बीच में। 75 से छोटा नहीं, 200 या उससे बड़ा नहीं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप देखोगे कितने बार आ रहे हैं? 6 बार आ रहे हैं। अब 6 बार के लिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, या जब नंबर ऑफ बार बढ़ जाते हैं तो हम सिंगल रिंग स्ट्रक्चर से नहीं बनाते, उसको हम क्या करते हैं? डबल रिंग या ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर में रखते हैं। जैसे कि ये जो है ये मेरा डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक रिंग तो इसमें पूरा आउटर पे चलेगा, दूसरा रिंग एक अलग से एडिशनल रिंग होगा जो यहाँ पे चलेगा हमारा, इसको हम डबल रिंग कहेंगे। इसी तरीके से ट्रिपल रिंग हो सकता है। 8 बार्स में जनरली ट्रिपल रिंग दे दिया जाता है कई बार, लेकिन वो बार्स हमारे क्या होते हैं जहाँ पे लोडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, कॉलम का साइज़ बड़ा है, वहाँ पे हम उनका यूज़ करते हैं। 8 बार्स अगर देने होंगे तो वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे आपको। अगर इसमें मुझे 8 बार देने हैं तो मैं क्या करूँगा? DIV एंटर किया मैंने,
मैंने एक्सप्लोड कर दिया पहले इनको, यहाँ से मैंने लाइन ली, सेंटर टू सेंटर लाइन बनाई, फिर मैंने DIV एंटर किया, इस लाइन को मैंने सेगमेंट में तोड़ा, 3 सेगमेंट में तोड़ दिया, पॉइंट स्टाइल बदल दिया, ओके किया। अब इसको सेंटर से उठा के यहाँ, सेंटर से उठा के यहाँ, इसको डिलीट कर दिया, मिरर कर दिया। ठीक है, अब इसमें ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक रिंग ऐसे, एक ऐसे रिंग हो जाएगा, एक रिंग इस तरीके से हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे डबल रिंग में करना होगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक रिंग ये हो जाएगा और दूसरा रिंग ये हो जाएगा, ये वाले रिंग हटा भी सकते हैं। एक रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो गया, दूसरा रिंग इस तरीके से तैयार हो गया, ये डबल रिंग कहलाएगा, इससे पहले वाला ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो वो ये रिंग जो है ये आपके कॉलम पे कितना लोड पड़ रहा है, किस टाइप की बिल्डिंग है, उस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। हमारे घर वगैरह में जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है, या तो वहाँ पे हमें सिंगल रिंग देखने को मिलेगा या फिर इस तरीके का डबल रिंग देखने को मिलेगा। अब डबल रिंग भी बार बार नहीं डाला है, तो उसमें क्या क्या आता है, एक डबल रिंग डाला, फिर सिंगल रिंग डाला, फिर डबल रिंग डाला, फिर सिंगल रिंग डाला। इससे हमारा क्या होता है, जो बिल्डिंग का डेड लोड है वो भी कम होता है थोड़ा सा, और हमारा इकोनॉमिक भी रहता है प्रोजेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिंग डालोगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी, कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी ना। तो इस वजह से लोडिंग के हिसाब से वो सारा कैलकुलेशन करके स्ट्रक्चर इंजीनियर बता देता है, उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि हमारा रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। अच्छा, अब इसके भी कॉर्नर्स को क्या करना होगा, प्लेट कर दिया हमने। ठीक है, तो जैसे हमने इसकी डिटेल दिखाई है उसी तरीके से यहाँ पे इसकी डिटेल दिखा सकते हैं। क्लियर कवर क्या है, कॉलम टू कॉलम, वो बार टू बार डिस्टेंस कितनी है, स्टेटअप कितने का है। तो ये तो हमारा कॉलम की डिटेल हो गई, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे फुटिंग की डिटेल बनानी है, तो फुटिंग के लिए मैंने क्या किया, पहले कॉलम का, मैं इस वाले का ले लेता हूँ, जैसे इस वाले कॉलम को उठा के अलग रखा। एक तो हम टिपिकल फुटिंग लेआउट बनाते हैं, टिपिकल वाला तो आई थिंक बना रखा होगा सबने, जिसमें हम डेप्थ बताते हैं कि फुटिंग कितनी डेप्थ तक गई हुई है ना। तो चलो मैं उसी से भी स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम पे आप फुटिंग डिज़ाइन कर लेते हैं। फुटिंग जैसे कि मान लो ये 9/18 का कॉलम है, तो इसमें 5/2.5 की फुटिंग मिनिमम रहेगी हमारी, और 5/2.5 की हो सकती है, 6/3 की हो सकती है। किस साइज़ की रखी थी आप लोगों ने, 6/3 की रखी थी। ठीक है, तो 6/3 फिट में था, में करेंगे हमारा, तो ये साइज़ हो जाएगा आपका 1800 mm बाई 3 फीट का 900 mm। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, अलग से एक रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 1800 mm बाई 900 mm का एक बना दिया। इसको हमने सेंटर से उठाया और इसके सेंटर पे अटैच कर दिया। अब ये आ गया। कॉलम को फुटिंग के ऊपर अरेंज करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मैम ने बताया होगा जी, जिस तरीके से स्पेस मिलता है उस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे कि एक कॉलम ऐसा हो सकता है, दूसरा यही कॉलम इस टाइप से हो सकता है कि ये कॉर्नर पर चला जाए, तीसरा ये कॉलम सेम साइज और सेम फुटिंग के कॉलम है लेकिन फिर भी उनमें वेरिएशन हो सकता है। अब हाँ हाँ, तो वो डिपेंड करता है किस तरीके का है हमारा। कि यहाँ पे मान लो इधर की तरफ एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, रोड है या किसी और की ज़मीन है, तो उसमें कॉलम यहीं पे सेटअप करना पड़ेगा हमें। इधर दोनों तरफ हमारे किसी और की बिल्डिंग है ना, तो एक्सकेवेशन हमें अपनी बिल्डिंग में ही तो करना पड़ेगा, दूसरी की तरफ हम कर नहीं सकते, तो कॉलम इस तरीके से सेट होगा। टिपिकल सेक्शन जो हम बनाते हैं वो सबके लिए अलग अलग नहीं बनाते, वो सबका एक ही रहेगा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल सेक्शन होने वाला है वो सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि जाल जो बनेगा इसका जाल अलग होगा। भाई इसके कॉलम में, इसमें कॉलम सेंटर पे फिटअप हो रहा है, इसके इसके स्ट्रक्चर में इधर जा रहा है, इस वाले के में अलग जा रहा है, इस वाले के में अलग जा रहा है। तो हमारा टिपिकल सेक्शन तो एक ही रखते हैं हम, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सेक्शन है, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग थी हमारी, ये सबकी अलग अलग होगी, जितने टाइप की आपकी कॉलम ऑफ फुटिंग आएंगी। तो अब पहले मैं एक टिपिकल बता देता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर वाला बताता हूँ। टिपिकल बनाने के लिए हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है, एक्सेल एंटर करना है, वी एंटर करना है, एक रेफरेंस वर्टिकल का यहाँ से लिया,
एक मैंने इसके सेंटर पे रखा, नीचे आए, नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। और अब मैंने इसको ऑफसेट किया। पहले मैं इसको प्लिंथ बता देता हूँ। ये मेरा, मान लो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा रोड लेवल है, तो जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है वो हमारा 1 से 1.5 फीट ऊपर होता है, यानी कि 300 से 450 mm। तो मैंने इसको ऑफसेट कर दिया 450 mm ऊपर की तरफ कर दिया। ये मेरा, मैं मान लो प्लिंथ लेवल हो गया हमारा। अब फुटिंग जो की वो तो डाउन में जाएगी रोड से। ये हमारा रोड लेवल है तो रोड से डाउन जाएगी। कितना डाउन जाएगी भाई? 3 फीट भी जा सकती है, 5 फीट भी जा सकती है, 10 फीट भी जा सकती है। वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लोड पे और अर्थ की सॉइल कैपेसिटी कैसी है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरी फुटिंग जो है वो 5 फीट डेप्थ पे जा रही है, ठीक है, या 6 फीट डेप्थ पे जा रही है। तो उतना रोड लेवल से मुझे डाउन लेना पड़ेगा। 1 फीट में 300 mm, 6 फीट जा रही है तो आपका कितना हो गया? 1800 mm डाउन लेके। फुटिंग का प्लेटफॉर्म आएगा, प्लेटफॉर्म के नीचे इसका पैड वगैरह होगा। तो मैंने इसको पैड को नीचे और ऑफसेट कर दिया। 1.5 फीट का मैं पैड ले रहा हूँ। उसके बाद पैड में सबसे, पैड में हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करते, हम लोग पहले क्या करते हैं? पीसीसी फिल होगा। पीसीसी फिल करने से पहले क्या करेंगे? सैंड फिल करके लेवलिंग करेंगे। अब सब जगह पे लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे रिवर साइड एरिया होते हैं, ठीक है, या डैम वगैरह बनते हैं, या जो ज़मीन ऐसी है दलदली ज़मीन है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले ग्रेवल्स डालते हैं, ठीक है। ग्रेवल्स डालते हैं, उसके ऊपर फिर पीसीसी डालते हैं, फिर उसके ऊपर वो सॉरी ग्रेवल्स डालेंगे, फिर सैंड डालेंगे, फिर पीसीसी डालेंगे, उसके ऊपर हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पे आपको ग्रेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट जनरली तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सकेवेशन किया, पहली एक सैंड की लेयर डाली। सैंड की लेयर क्यों डाली? क्योंकि एक्सकेवेशन करेंगे तो जो ज़मीन होगी नीचे की वो अनइवन होगी, उसको एक स्ट्रेट सिंपल फ्लैट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए पीसीसी डाला जाएगा, सॉरी सैंड डाली जाएगी। सैंड डालने के बाद फिर पीसीसी डाला जाएगा। कुछ कुछ जगह पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं? सैंड सैंड डाली, उसके बाद क्या किया? डायरेक्ट आरसीसी उसके ऊपर खड़ा कर दिया। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका कई बार क्या होता है ना, सैंड सॉइल में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर की वजह से आपका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। इसलिए हम पीसीसी की लेयर एक एक्स्ट्रा एडिशनल उसके तौर पे लेके चलते हैं। कहीं कहीं क्या किया जाता है, जो आपके मलबा होता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग टूट के बन रही है तो उसमें क्या करते हैं, जो आपके ब्रिक्स का मलबा निकलता है उसको भी क्या करते हैं, चूरा करके फुटिंग में पड़वा देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा उसके लिए। तो इस तरीके से किया जा सकता है। कहीं कहीं विलेजेस में आज भी यही तरीका यूज़ किया जाता है, उसमें स्टोन्स को क्रश करते हैं, ब्रिक्स को, और उसको क्रश करके नीचे एक बेड तैयार कर देते हैं ग्रेवल्स का। हाँ, फिर वो उसके ऊपर क्या करते हैं? सैंड फिलिंग, फिर पीसीसी, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ वहाँ पे भी कारगर है जहाँ पे हमें स्टेप फुटिंग देनी हो। स्टेप फुटिंग में जनरली ऐसे ही क्या आता है, नीचे ब्रिक ग्रेवल्स की, उसके ऊपर फिर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करते हो। तो हमने यहाँ से इसके नीचे 22 इंचेस की, यानी कि 50-50 mm की हमने लेयर डाल दी। इस लेयर को बाहर की तरफ भी निकाल देते हैं थोड़ा सा, 50-50 mm, जिससे कि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। नीचे से सबको ट्रिम कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया, ऊपर इसको ट्रिम कर दिया। कुछ जगह पे स्ट्रेट भी किया जाता है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैड है ना, ये नहीं निकालते, स्ट्रेट करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखोगे स्टैंडर्ड जो है वो हमारा थोड़ा सा, हम पैड को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं पैड, तो हमने इसको ट्रिम कर दिया। मैंने एक्सेल एंटर किया, री एंटर किया, कॉलम का रेफरेंस ले लिया। नीचे तो पैड आ जाएगा, तो मैंने इसको हटा दिया। ये मेरा प्लिंथ लेवल आ गया, ये रोड लेवल आ गया, ये नीचे फुटिंग आ गई हमारी, फुटिंग का, उसके नीचे पीसीसी, और उसके नीचे सैंड फिल आ गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें? हमारा जो प्लिंथ बीम है उसकी भी तो अपनी थिकनेस होगी भाई, वो कितने साइज का है?
उसको भी हमने यहाँ पे ऑफसेट कर दिया, मैंने 2 to 5 का ही थिकनेस का प्लिंथ बीम दे दिया, 9 इंची का। अब अगर आप देखोगे तो ये ऊपर चला जा रहा है इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कमांड, इसमें ब्रेक टूल लेना है। तो ब्रेक देने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सप्रेस टूल लिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, ब्रेक सिंबल पे गया मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सॉरी, ब्रेक सिंबल पे गया मैं, साइज पे गया, साइज को मैंने 250 की टाइम्स कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, एंटर कर दिया, सेकंड पॉइंट। अच्छा, ओके ओके। मैंने इसको एक रैंडम डिस्टेंस पे पहले ऑफसेट कर दिया, सपोज 400 पे। यहाँ से मैंने 250 आगे ले लिया, यहाँ से 250 आगे ले लिया। अब ब्रेक कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, एंटर कर दिया, ब्रेक लग गया। साइज़ ज़्यादा बढ़ा रहा है, मैंने डिलीट किया, ब्रेक कमांड पे गए, साइज़ पे गए, साइज़ मैंने यहाँ से 100 कर दिया, ठीक है। इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया, और जो इसके ऊपर जा रहे थे कॉलम, उसको भी डिलीट कर दिया। ये दिखा रहा है कि कॉलम इसी तरीके से ऊपर कंटिन्यूटी में गया हुआ है। अच्छा अब लेवलिंग, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितनी हाइट है, देखो प्लेंथ से इसके बीच का गैप कितना है, यानी कि ये लगभग लगभग आपका 7 फीट के आसपास हो गया, ठीक है। अब अगर डेप्थ ज़्यादा होती है हमारी फुटिंग की, लोड भी ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक टाई बीम डाल देते हैं। वो क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। एल एंटर, एम टी पी एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसके मिडल से एक लाइन ले ली, और मैंने टाई बीम भी 2 to 5 का हाफ पे डाल देता हूँ, तो आपका हाफ ऊपर हाफ नीचे, नौ सौ, और मिडल में डाल दिया हमने टाई बीम। कहीं कहीं बिल्कुल इसके ऊपर ही डाल देते हैं, स्टेप फुटिंग में ऊपर ही टाई बीम डाल देते हैं। ये टाई आपको ज़्यादातर सब जगह देखने को मिलेगा, जैसे ये टेबल आपकी इधर ड्राफ्टिंग की टेबल आप देखोगे, उसमें नीचे एक आई पड़ा हुआ है चैनल, वो भी टाई बीम है। आपके कूलर के स्टैंड होते हैं, उसमें देखना नीचे क्या होता है, क्रॉस पड़ा रहता है, वो भी टाई बीम ही है, टाई के तौर पे ही काम करता है, ठीक है। क्या काम करेगा टाई बीम, सपोर्टिंग मतलब, ये जैसे आप स्टूल पे बैठे हो, उसमें नीचे देखोगे, नीचे भी ये टाई बीम है, क्या बेंड नहीं करेगा, टाई बीम एक्चुअली क्या काम में आता है, टाई बीम से क्या होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई प्लॉट है, ये हमारे पास एक प्लॉट है, इसमें अलग अलग कॉलम पड़े हुए हैं हमारे, ठीक है। मल्टीपल एडवांटेजेस होती हैं टाई बीम डालने की। पहली एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज ये होती है कि वो कॉलम को अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रखेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज हमारे जो ज़मीन थी वो दलदली ज़मीन थी, कुछ एरिया उसका ऐसा हुआ कि वहाँ की नीचे की सॉइल जो हो गई है वो क्या हो गई, धस गई। अब मान लो सपोज हमने कहा भाई इस एरिया में हमारे बाहर की तरफ कुछ एक्सकेवेशन हुआ या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से इसकी नीचे की ज़मीन की स्ट्रेंथ लूज हो गई, तो टाई बीम क्या करेंगे, इस कॉलम्स को अटैच करेगा, तो ये कॉलम जो है वो उसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करे रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अर्थक्वेक के टाइम पे जैसे कि बिल्डिंग पे लोड पड़ेगा, तो कॉलम जो है वो आपस में टूट के बिखर ना जाए, इसलिए टाई बीम क्या करेगा, उनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली टाई बीम डालते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, आप शादी वगैरह में जाते हो तो प्लास्टिक की चेयर होती है रेड कलर वाली, उनके नीचे टाई नहीं पड़ा होता, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ठीक होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके लेग्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं। वो जब कोई बैठता है तो उसमें क्या होता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बेंड हो जाती हैं वो। उसी की जगह अगर हमारे पास उस टाइप जैसे स्टूल्स होते हैं हमारे घर वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, नीचे आई टाइप का या टी टाइप का कुछ पड़ा रहता है, वो क्या करता है, ये वाला चैनल क्या करेगा,
कि ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो कॉलम को अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रखेगा, बेंड करने से बचाएगा बस। ठीक है, इसीलिए हम लोग अपने बिल्डिंग्स वगैरह में टाई बीम्स देके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टाई बीम भी डाल दिया। अब मैंने एक काम किया, इसको मैंने मिरर कर दिया रोड लेवल को दिखाने के लिए। रोड के लिए आप अलग अलग सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे अर्थिंग के टाइप का एक सिंबल कई जगह यूज़ किया जाता है, इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, या इस टाइप के सिंबल जनरली यूज़ किया जाते हैं। एलेंटा किया मैंने, @ लिखा, मैंने लेंथ कोई भी एक दे दी 200। एलेंटा क्या यहाँ से पॉइंट दिया @200 लेस देन माइनस के 45 डिग्री की लाइन दे दी मैंने। इसको मैंने मिरर कर दिया, ऑफसेट कर दिया मैंने 50 पे। ठीक है, इस टाइप से दे दिया मैंने। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिरर कर दिया मैंने। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए, रोड लेवल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ इसको। अब लेवल्स को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ली पहले, मैंने सर्किल लिया यहाँ पे, 100 डाया का सर्किल लिया, 25 आगे ले लिया, यहाँ से 25 ले लिया, इसको इस पर मिला दिया, इसको इस पर मिला दिया, हैच पे गया, सॉलिड हैच किया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे लाइन बना दी। यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गया, एट्रीब्यूट्स तो पढ़े हुए हैं सबने। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लेवल नेम, प्रॉम्प्ट में लिख दिया इस पर क्लिक कर दिया। इसको कॉपी करके मैंने नीचे रखा, मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने लेवल नेम की जगह हाइट हाइट ऑफ लेवल फ्रॉम रोड, ठीक है, ओके कर दिया। इसको मैंने ब्लॉक बना दिया, बी एंटर, कैटलॉग, एंटर द हाइट ऑफ लेवल फ्रॉम रोड, हाइट हो गई हमारी LVL, लिख दिया मैंने 450 प्लस के 450 mm, और नीचे लिख दिया यहाँ पे ये हमारा है क्या, प्लिंथ लेवल। ठीक है, इसको मूव करके यहाँ रख दिया मैंने। इसको मैंने यहाँ से चेंज करके हेडर में कन्वर्ट कर दिया। दिख नहीं रहा तो LTS एंटर किया, लाइन टाइप स्केल मैंने 10 टाइम्स कर दिया। प्लिंथ लेवल हो गया हमारा। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, और इसको बता दिया भाई हमारा क्या हो गया। इसको डबल क्लिक किया, इसको लिख लिया 0, और प्लिंथ लेवल को चेंज करके कर दिया हमने रोड लेवल।
ठीक है, वापस से कॉपी किया मैंने, ये क्या हो जाएगा आपका टाई बीम लेवल, और ये कितना हो जाएगा टाई बीम, रोड से कितना नीचे जा रहा है, नहीं रोड से तो कितना है 6, वो टोटल था ना यहाँ से, हम तो डिस्टेंसिंग कहाँ से दिखाते हैं, रोड से दिखाते हैं, तो रोड से कितना नीचे जा रहा है 657 675, तो माइनस के नीचे जा रहा है ना, माइनस के 675, फिर ये लास्ट में क्या आ जाएगा फुटिंग, ये कितना नीचे है रोड से 1800, हो गया पूरा, हाफ शेप आया, हाफ ही आया था ना, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक टिपिकल सेक्शन हो गया। अब इसमें आप हाइट वैल्यूज बता दो, मैंने DLI से इसकी डिस्टेंस बताई, फिर DCO एंटर किया, ठीक है, DLI से इधर का गैप बताया हमने, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट यहाँ, फिर DCO एंटर किया, आ क्या, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ बता दी, यहाँ पे लेवल टू लेवल 3 डिस्टेंस दिखा देंगे, ठीक है, ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गया। इस साइड की डिटेल वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर हमने सारी डिटेलिंग कर दी है। आप एक कंप्लीट हाइट ज़रूर दे सकते हो कि रोड से आपकी फुटिंग कितना नीचे गई हुई है, ये आप ज़रूर स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक 1800 में। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने मेंशन करना है, ये क्या है हमारा RCC है, ये PCC हो जाएगा, PCC, और ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक है, ओके। सो ये हमारी सैंड फिलिंग हो गई। अब इसके इस पे हैच कर दिया, आप टी एंटर किया मैंने, सैंड फिलिंग के लिए वाला पिक कर लिया मैंने, बॉटम पे फिल कर दिया, हैच पे गया,
टी एंटर किया मैंने, यहाँ पे गए कंक्रीट, इधर कंक्रीट फिल कर दिया हमने, स्केल को रिड्यूस कर दिया मैंने इसके, और इसके भी स्केल को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, देन हैच पे गया मैं, इन पे भी हमने फिलिंग करवा दी कंक्रीट की। ये हमारा टिपिकल सेक्शन हो गया, टाई बीम आ गया, प्लिंथ बीम आ गया, डेप्थ आपने बता दी। इसको हम बनाते ही इसीलिए ताकि हम डेप्थ बता सकें कि कितनी कितनी डेप्थ पे क्या चीज़ आ रही है। जैसे टाई बीम कितनी डेप्थ पे है हमारा, प्लिंथ बीम कितना ऊपर है हमारा, और आपका जो फुटिंग है वो कितनी डेप्थ पे है, ये चीज़ हमने बता दी पूरी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है, इसका एक टिपिकल कट करने के बाद बार के हिसाब से पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखाना। वो बार के हिसाब से स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमने एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया। पहले इसका ये कॉलम आ रहा है, फुटिंग आ रही है, ले लिया हमने। हमने एक लाइन बना दी नीचे। पैड हमारा कितने का था, जैसे ये पैड था, ये कितने का था हमारा 450 का, मैंने 450 की हाइट दे दी यहाँ पे। नीचे से मैंने इन सबको उड़ा दिया, ऊपर से मैंने इसको उड़ा दिया, इन दोनों को उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा। अच्छा, अब मैंने एक काम किया, यहाँ से इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया एक पॉइंट से और यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर एलिमेंट को मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे पहले हमें क्लियर कवर छोड़ना होगा, हमारी फुटिंग है, फुटिंग के लिए क्लियर कवर कितना छूटता है हमारा, से 50 का, मैंने 50 का क्लियर कवर ले लिया। अब फुटिंग में भी तो हमारे बार आएंगे, कॉलम के जो बार होते हैं वो हम हैवी डालते हैं फुटिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ बार ज़्यादा आएंगे, फ्लैट लेंथ ज़्यादा कवर करेगा तो उसमें थोड़ा सा बार साइज कम भी चल जाता है। तो मैं यहाँ पे फुटिंग में बार दे रहा हूँ, तो मैं मान लो सपोज़ 12 mm का या 16 mm का बार दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जितने भी साइज़ का चाहिए, मैंने सी एंटर करके सर्किल लिया, डी एंटर करके उसने डाया का एक बार बना दिया, एच एंटर करके उसको हैच फिल कर दिया। ब्लॉक पे गए, मैंने दिया बार 12 mm या 18 mm का है, जिस भी साइज़ का होगा वो साइज़ का बना दिया हमने। अब मैंने इसको मूव किया, मैंने इसके बॉटम पॉइंट से यहाँ से इसको पिक किया और यहाँ रखा, मूव करके क्वाड्रेंट से इसके अंदर मूव कर दिया। ये आ गया पहला, इसको मैंने मिरर कर दिया, इधर भी आ गया ये। अब हमारे देखो, जो ऊपर का जाल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जाल जो होता है वो कुछ इस टाइप से रहेगा हमारा। इस टाइप से रहता है जाल हमारा। तो उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स भी आते हैं और कुछ वर्टिकल बार्स भी आते हैं। जैसे आप देखोगे ये वाले जो बार हैं ये कैसे कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स, और ये वाले वर्टिकल बार। बट जब सामने से देखेंगे तो हमें जो वर्टिकल बार है वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल बार है वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के तौर पर जाता हुआ दिखेगा। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो नीचे हॉरिजॉन्टल बार हो सकता है, उसके ऊपर वर्टिकल बार रखा हो सकता है, या हो सकता है हॉरिजॉन्टल बार ऊपर हो और वर्टिकल बार नीचे हो। दोनों तरीके चलते हैं बनाने के। ठीक है, हाँ। हम्म, तो ज़्यादातर तो क्या किया जाता है, वर्टिकल बार को नीचे रखते हैं और हॉरिजॉन्टल बार ऊपर रखते हैं। तो हमने बनाया, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, नीचे वाले इसको डिलीट कर दिया, इसकी ज़रूरत तो है नहीं।
ठीक है। यहाँ इसके बाद बार जो होगा वो बेंड होके ऊपर जाएगा, ये ऊपर जो जाएगा ये 100 से 150 mm की हाइट जाती है इसकी। तो मैंने इसको ऑफसेट कर दिया 100 mm या 150 mm ही कर दो, 50 mm और कर दिया मैंने। हम एंड कॉर्नर के बार को क्या कर देते हैं, बेंड करके ऊपर ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बेंड कर दिया। अब एफ एंटर, आर एंटर, नीचे बार जो है ये हमारा कितने डाया का था, 12 डायामीटर का था, तो रेडियस कितना हो गया 6। 6 पे मैंने यहाँ पे फ्लैट कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, लाइन लेंगे इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, आगे लाइन। इस लाइन की लेंथ चेक करो कितनी है, 1600 कुछ है। कितने बार्स आ रहे हैं वो इस तरीके से हमें दिया हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कॉलम का बीबीएस होता है इसी तरीके से फुटिंग का भी बीबीएस होगा। उसमें हमें बताया हुआ होगा यहाँ पे कितने बार्स आ रहे हैं, किस साइज़ के हैं, क्या एलिमेंट रखेगा। तो वो बार्स हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे उसके उतने हिसाब से। अब जैसे मान लो कोई कह रहा है कि भाई 15 बार आ रहे हैं या 16 बार आ रहे हैं, तो 16 में 2 बार तो हमारे अरेंज हो गए। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डी आई वी एंटर किया, डिवाइड कमांड पे गए, 16 आ रहे हैं तो मैंने इसको कितने बिट सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, 15 पे करना होगा। 16 आ रहे हैं तो 15 पे करना होगा, क्योंकि आप इसको सेलेक्ट सिमिलर करोगे, ये कितना आ रहे हैं 14 हो गया। 15 पे करेंगे तब 14 पॉइंट जनरेट होंगे, 14 पॉइंट जनरेट होंगे, 15 और एक 16। ठीक है, जितने एलिमेंट चाहिए उससे एक कम पे डिवाइड कर दो आप। कर दिया। हाँ, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये जो है 112 का। ठीक है। अब मैंने डिवाइड किया है, मुझे हर एक पॉइंट अलग से लगाना पड़ेगा या नहीं, है ना। मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने इसको ब्लॉक बनाया था, मैंने इस ब्लॉक को डबल क्लिक किया, ब्लॉक एडिटर खुल गया, यहाँ से मैंने नेम को कर लिया कंट्रोल सी करके कॉपी, हो गया कॉपी। एस्केप किया, मैंने डी आई वी एंटर किया, डिवाइड कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और करके ब्लॉक का ऑप्शन है, मैंने बी एंटर किया, नाम वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे राइट क्लिक करके नाम को आप पेस्ट कर दो, एंटर किया। वो पूछेगा अलाइन करना है, क्योंकि हमारा बार जो है सर्कुलर है तो अलाइन करेंगे नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने यस करना है, नो करना है, जो करना चाहो कर सकते हो। मैंने वाई एंटर कर दिया। अब पूछ रहा नंबर ऑफ सेगमेंट बताओ, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए हमें, सॉरी 16 चाहिए थे तो 15 देने होंगे, हमने 15 लिखा, एंटर कर दिया। अपने आप वो बार लगा के हमें दे देगा, हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तैयार हो गए हमारे। इसके बाद हमने इसको बेंड देने के बाद कट कर दिया, ट्रिम कर दिया। अब ये सिंगल जाल कहलाता है, जैसे कि नीचे पड़ा हुआ है खाली। जब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लोड की होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल जाल स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि जैसा ही ये जाल है ऐसे ही इधर की तरफ भी जाल होगा। ठीक है। और वो वाला जो जाल होता है वो इसका अपोजिट होता है। इसमें जैसे कि आप समझ लो, बस आपको क्या कर देना है, वो वाला जाल बनाने के लिए मिरर कर देना है। जैसे इसमें ये नीचे था ये ऊपर था, इसमें उल्टा हो गया, वो ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। बट रेसिडेंशियल में हमारा सिंगल जाल ही चलता है। कॉमर्शियल में बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो वहाँ पे फिर हम उस तरीके का लेके चलते हैं प्रोविजन, डबल जाल स्ट्रक्चर, जैसे ब्रिजेस एंड डैम्स वगैरह हैं, उनके जो फुटिंग्स वगैरह बनाए थे, बेस बनाए थे, तो वहाँ पे लेके चलते हैं। इसमें तो हमारा सिंगल जाल चलेगा। अब ऊपर हमारे जो कॉलम है, कॉलम से भी दो बार नीचे आएंगे हमारे, तो वो बार को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, कॉलम में आपको याद हो तो हमने ये बना के रखा था, मैं इसको कॉपी करके अपने कॉलम पे यहाँ पे रखता हूँ, रख दिया हमने। अब एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, यहाँ से वर्टिकल रेफरेंस लिया आपने इन बार्स के। यहाँ पे बार आने के बाद बेंड होके उसका लेग भी तो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको, ठीक है। अब हमने सी एंटर, टी एंटर, फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट ये,
ये वाला जो बार है ये कितने का था हमारा कॉलम वाला? ये वाला बार तो इसका फ्लैट कितने का देंगे हम? तो 10 रेडियस का सर्कल बना दिया, सी एंटर टी एंटर करके 10 रेडियस का बना दिया। इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। एक बार स्ट्रेट आएगा, यहाँ से बैंड होके इधर चला जाएगा। इसका आएगा बैंड होके इधर जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अब जो स्टिरअप्स की बात करते हैं, रिंग जो बनते हैं इस कॉलम पे, वो रिंग भी तो आएंगे हमारे, है ना? तो रिंग देने के लिए हमने क्या किया, मैंने इसको ऑफसेट किया 150 पे, ट्रिम कर दिया। इसको साइड से मैंने 8 mm बढ़ा दिया, थोड़ा सा स्टिरअप को। इसको मैंने कॉपी किया, या आप एरे कर दो, मैंने एरे क्लासिक किया, रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, कॉलम्स 1 रखे, और यहाँ से मैंने 20 कर दिया। कॉलम का गैप मैंने दे दिया, सॉरी कॉलम तो 0 भी रखे हैं, कोई इशू नहीं होगा। रो का गैप मैंने 150 दे दिया। आ गया? ओके किया। इसके ऊपर जो चलेगा लास्ट वाले उनको डिलीट कर दिया, यहाँ से भी इसके ऊपर वाले को डिलीट कर दिया। ये हमारा बार स्ट्रक्चर कॉलम का तैयार हो गया। बताइए समझ में आया? अब इसमें डिटेल में आप लिख के दिखाएंगे कि ये आपका बार हो गया किस साइज़ का, 12 mm का बार। सेंटर टू सेंटर कितनी डिस्टेंसिंग हो गई, क्लियर कवर कितने का है, इसकी बेंट लेंथ कितनी है, ये आपका रिंग हो गया। ठीक है, डबल रिंग, सिंगल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग, इस तरीके से आप रिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपके कॉलम का हो गया, वो फुटिंग का हो गया नीचे। अब इसी तरीके से ऊपर का सेगमेंट भी इसका तैयार होगा। तो ऊपर के लिए 50 mm का हमने गैप ले लिया चारों तरफ से ऑफसेट, देन इसको एक्सप्लोड कर दिया मैंने। अब इसकी बार की गैपिंग कितनी थी, मैंने ओ एंटर किया, पहला पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया, उससे पहले एक्सेल एंटर, या एक काम करते हैं, पहले इसको डिलीट किया हमने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, इनके सेंटर लाइन पोजीशन ले लो। सब हटा दिया। ठीक है, 56 का हमने किया, बार आ गए हमारे। मैंने 56 इसको रखा, 56 हमने इसको ऑफसेट किया, एक्सप्लोड कर दिया इसको, ऑफसेट पे गए, इतने की ही गैपिंग मैंने इधर भी ले ली।
ठीक है, इतना करने के बाद ये तो नीचे 56 से हमने इसको ऑफसेट वो ट्रिम कर दिया। हाँ, यहाँ पे भी 56 से नीचे ट्रिम कर दिया। अब मैंने वापस से क्लियर कवर कितने का था, 40 mm का 50 mm का रखा था, 50 पे ऑफसेट किया। जो ये वाली लाइंस हैं इनको 50 mm एक तरफ बढ़ा दिया, इनको इनको बढ़ा दिया 50 तक, और इसको भी 50 तक, यानी कि 6 mm बढ़ा दिया। इसको बाद में डिलीट किया। यहाँ से 6 mm बढ़ेगी, यहाँ से 6 mm बढ़ेगी। सेम मैनर में इधर से 6 mm बढ़ेगी, इधर से 6 mm बढ़ेगी। और जो इसके कॉलम के अंदर जा रही है उसको ट्रिम कर दो। हो गया, ये हमारा बार स्ट्रक्चर का टॉप और फ्रंट तैयार हो गया। थिकनेस मतलब डबल लाइन, इसकी डबल लाइन नहीं शो करते, हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जनरली सिंगल लाइन से इसको शो किया जाता है। हाँ, आप कलर अलग अलग रख सकते हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कि कौन से बार्स हैं हमारी, इनका कलर मैंने यहाँ से रेड कर दिया और मैंने इससे मैच करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। इस मैनर में हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैंने अभी एक का बनाया है ये, इसी तरीके से आपके पास जितने होंगे हर एक का सेम मैनर में आप बनाएंगे। और डिटेल में लीडर लाइन से आप यहाँ पे बता दिए आपके हॉरिजॉन्टल बार्स हो गए, इनको लिख दिया आप हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी ये वर्टिकल बार्स हो गए, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार हो गया। इनकी डिटेल जैसे कि यहाँ लिखी हुई है इसी तरीके से डिटेल लिख दी है हैश करके। कितने बार्स आ रहे हैं, 16 बार्स हैं। गैपिंग कितनी की है यहाँ से, सेंटर टू सेंटर 112.5। टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ पे डिटेल लिख दिया, हैश 16 परसेंटेज परसेंटेज सी, कितने mm का है, 12 mm, एट द रेट C/C। इसकी डिटेल बढ़ा दो, ऊपर लिख दिया हमने। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की जगह कई बार इसको लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल बार्स भी कहा जाता है। लेटरल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार। अब ये कितनी है, इनकी गैपिंग वही 112.5 की है ना, 112.1885 की है ये। और इसका वो कितना है, कितनी बार आ रही है याली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रही हैं।
हॉरिजॉन्टल बार कितनी आ रही है? 8। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ डबल रिंग रहेंगे, कुछ सिंगल रिंग रहेंगे, दोनों को डिफर करने के लिए। यहाँ पे लिख दिया डबल रिंग और इसको लिख दिया, हाँ, सिंगल रिंग। ठीक है, ये सिंगल रिंग हो गया, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गए, बस। और ये कंप्लीट हो गया आपका। अब एक बार आपको बनाना है सारे टाइप के, उसको राइट ब्लॉक बना के रख लेना है एक जगह पे। बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है उनको डिलीट कर दो आप, और इसको फिर आप अपना जो भी फाइल आपने बना रखी है, जैसे आपने कोई दूसरी फाइल बना रखी है, आप उस फाइल में यहाँ पे क्या करो, फिर राइट ब्लॉक बना रखा है, इंसर्ट पे जाके इसको इंपोर्ट कर लिएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर की ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। बताइए, समझ में आया सबको? अब अलग अलग कॉलम्स हैं, अलग अलग बीम्स हैं, उनके लिए अलग अलग आप बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देना C1 डिटेल, C2 कॉलम डिटेल हो गया। ठीक है, C1 F1 फुटिंग डिटेल आ गई, C2 F2 फुटिंग डिटेल आ जाएगी, ये टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग आ जाएगा। यहाँ पे इनको नेमिंग भी दे दिएगा, उसका टॉप व्यू और फ्रंट स्ट्रक्चरल व्यू पूरा आ गया आपका। ठीक है।